बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, जैसा कि नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें आपको पता है कि जो नर्वस सिस्टम है उसके दो पार्ट्स हैं। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड शामिल है, ठीक है, जो हमारा सीएनएस है। और दूसरा है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जो बाकी सारी हमारी नर्व्स जो हैं, जिसमें ब्रेन से निकलने वाली क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली हमारी जो है स्पाइनल नर्व्स, वो शामिल हैं, वो हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। ये देखें, ये डायग्राम में भी नज़र आ रहा है आपको, ये ब्रेन और जो नीचे इसके हमारी यहाँ पर मेडुला ऑब्लोंगेटा से नीचे जो सारी लंबी सी एक कॉर्ड है, उसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, जो कि वर्टिब्रल कॉलम में से पास हो रही है। ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाती है, ठीक है। और ये आपको बारीक बारीक सी जो नज़र आ रही हैं, ये सारी क्या है, ये नर्व्स हैं, ठीक है। ब्रेन से जो निकलेंगी 12 पेयर हैं, ये हमारी होती हैं क्रेनियल नर्व्स, क्योंकि आपको पता है कि ब्रेन का जो ब्रेन हमारे जो स्कल के बोनी पार्ट में है उसको हम कहते हैं क्रेनियम, ठीक है। तो उसी की मुनासबत से इनका नाम है क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। ब्रेन जो है वहाँ से क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं 12 पेयर्स, और जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ से 31 पेयर्स निकलते हैं स्पाइनल नर्व्स के, ठीक है। जो हमारी ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स हैं वो सेंसरी या मोटर दोनों में से कोई भी हो सकती हैं, जबकि जो सारी स्पाइनल नर्व्स हैं वो सारी की सारी जो है वो मिक्स्ड होती हैं, यानी उसकी डोर्सल और वेंट्रल रूट दोनों मिलकर जो सेंसरी और मोटर है आगे जाके मिक्स नर्व बना देती हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था। इसके अलावा जो हमारी नर्व्स हैं जिसमें ये दोनों शामिल थी, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स, ये सारी जो है मिलकर बनाती है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ब्रेन के आपको पार्ट्स मैंने बताए थे कि ये हमारा जो है फोर ब्रेन है और मिड ब्रेन, इस डायग्राम में नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन ये कि वो और हाइंड ब्रेन, ये तीनों इसके मेन पार्ट्स हैं। और स्पाइनल कॉर्ड जो इसके बारे में भी आपको बताया था, और नर्व्स जो हैं वो फर्दर जो आपको मैंने अभी बताई हैं। अब मैं मज़ीद आपको इसके बारे में बताती हूँ। ये देखें बच्चों, यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर आपको आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये बाहर आपकी जो है ये वर्टिब्रल कॉलम जो है वो आपको उसके जो वर्टिब्रीज हैं वो नज़र आ रहे हैं। और ये जो डायग्राम है इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये आपको नज़र आ रहा है, ये देखें रेड और ये पिंक सा, ये सीएनएस या सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है। और ये जो हमारा ब्लू ब्लू आपको नज़र आ रहा है सारी नर्व्स हैं, ठीक है, ये बनाती है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये आपका क्वेश्चन भी बन सकता है शॉर्ट के, राइट द टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, तो आप लिखेंगे सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब फर्दर इसको देखते हैं कि इसमें मज़ीद क्या जो है इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। नर्वस सिस्टम के बारे में फर्दर जो आपने पढ़ना उससे पहले आप लोगों को रिसेप्टर्स का पता होना चाहिए, ठीक है। रिसेप्टर रिसीव से निकला है, यानी कि मसूल करने वाले। रिसेप्टर जो है हमारे अंदर ऑर्गन्स हैं, जो सेंस ऑर्गन्स हैं 5, जो कि स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, ठीक है। स्टिमुलस आपको पता है कि कोई भी चेंज है जो एनवायरनमेंट में है, एक्सटर्नल या इंटरनल भी हो सकता है स्टिमुलस, ठीक है। जो इंटरनल एनवायरनमेंट है या एक्सटर्नल है, उसमें कोई भी जो तब्दीली है उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। और उसको रिसीव करने के लिए जो ऑर्गन्स हैं वो हमारे अंदर 5 हैं, उनको सेंस ऑर्गन्स कहते हैं, ठीक है। ये आपकी बुक के अंदर भी है और आपको पता भी होना चाहिए कि स्टिमुलस क्या है और रिसेप्टर्स क्या है, ठीक है। रिसेप्टर्स हैं स्टिमुलाई को रिसीव करने वाले जो ऑर्गन्स हैं, ये 5 हैं। आइज़, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, ये आपको नज़र भी आ रहा है कि कौन कौन से जो है ये स्टिमुलाई जो है इसको ये रिसीव करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ये भी आपके नर्वस सिस्टम के लिए ही एक इंपॉर्टेंट उसका एक कह सकते हैं कि सेगमेंट है। अच्छा, तो बच्चों ये देखिए ज़रा, ब्रेन जो है जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, ब्रेन, उसके 3 पार्ट्स हैं, आपको पता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन जो है उसका जो लार्जेस्ट पार्ट था सेरिब्रम है, मैं अभी आपको दिखाती भी हूँ। दूसरा जो है आपकी बुक में तो मेंशन नहीं है, उसको डाइनसेफेलॉन कहते हैं, बड़ी क्लासेस में ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन आपने इसको थैलमस और हाइपोथैलमस पढ़ा हुआ है, ठीक है। वो जो हाइपोथैलमस के ऊपर थैलमस है या थैलमस के नीचे हाइपोथैलमस है, और ये जो मिड ब्रेन है उसके ऊपर हाइपोथैलमस पड़ा हुआ है, ठीक है। हिप्पोकैम्पस भी नीचे आपको बताया था, जो हमारी जो नई मेमोरीज जो है वो बनाता है। और मिड ब्रेन जो है आपको पता है ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करता है। और हाइंड ब्रेन जो है उसके भी आगे 3 पार्ट थे, सेरिबेलम, जो सेरिब्रम सबसे बड़ा था, और उसके पीछे जो था वो सेरिबेलम था, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये ओवल सा एक स्ट्रक्चर था। और मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है आपको पता है कि ये बिल्कुल एंड में जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उससे ऊपर जो है वो था, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड इसी जो सीएनएस का उसका दूसरा हिस्सा है। अब आप फर्दर इसकी देखें कि डिटेल जो है वो किस तरह से है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये भी दिखाया गया है कि ब्रेन जो है वो उसका लोकेशन के क्रेनियल कैविटी या इनसाइड द स्कल जो क्रेनियम जिसको हमने पढ़ा था उसमें पाया जाता है। और फंक्शंस का क्या है कि इट रिसीव्स एंड प्रोसेस सेंसरी इन्फॉर्मेशन, इनिशिएट्स रिस्पॉन्सेज एंड रिस्पॉन्सेज पैदा करता है। और इसके अलावा स्टोर मेमोरीज, जनरेट थॉट्स एंड इमोशंस, आपको पता है खुशी, गमी, याददाश्त वगैरह सब हमारी ब्रेन में ही है। और इसमें 2 तरह के हमारे टिश्यूज़ हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको पता है, या नर्वस सिस्टम में जो सेल्स हैं जिनको हम कहते हैं कि ये हमारे नर्व सेल्स हैं, या फिर उसमें आपने उसका स्ट्रक्चर भी सारा पढ़ा होगा जिसको न्यूरॉन बोलते हैं। ये ग्रे मैटर या वाइट मैटर दोनों से बना होता है। ग्रे मैटर जो है उसमें नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड एक्सोन्स होते हैं, और वाइट मैटर जो है उसमें माइलिनेटेड, माइलिन जो शीट है ये एक्चुअली फैटी शीट होती है। और आपने याद रखना क्योंकि फैट भी वाइट होती है, तो वाइट मैटर जो है ये उसका बना होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा है, ठीक है, ये एक्सोन विदाउट माइलिन है, माइलिन शीट है, और ये एक्सोन विद माइलिन जो शीट है ये वाली, ठीक है। माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सोन जो है वो इस तरह से नजर आएंगे। न्यूरॉन है, न्यूरॉन जो है नर्व सेल को कहते हैं, नर्व सिस्टम का ये बेसिक यूनिट है। और ये इसकी सेल बॉडी है, सेल बॉडी के आगे पीछे जो है ये डेंड्राइट्स हैं, ठीक है। और ये इसकी जो टेल्स है इसको हम एक्सोन बोलते हैं। और ये इसका लास्ट पार्ट है। नर्व जो है, नर्व इम्पल्स हमेशा यहाँ से इधर को मूव करती है, ठीक है, सेल बॉडी से एक्सोन की तरफ। ये भी आप फर्दर इसको देखेंगे, या पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल वेव की शक्ल में मूव करती है। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को जो ब्रेन है, जो फोर ब्रेन है उसका जो, या ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, या फोर ब्रेन का भी ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। यहाँ पर हम इसको कहते हैं सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम जो है इसके आपको लोब्स नज़र आ रहे हैं, ये हमारा फ्रंटल लोब है, ठीक है। ये इन लोब्स में सबसे बड़ा है, ये जो कान के पास होता है इसको टेम्पोरल कहते हैं। फ्रंटल जो है हमारे स्केलेटल फंक्शन, मोटर फंक्शन को कंट्रोल करता है, स्केलेटल मसल्स के साथ जो हमारी मूवमेंट है उनके लिए। और दूसरा जो हमारा जो था ये टेम्पोरल, ये हेयरिंग से रिलेटेड है। और ये आपका ऑक्सीपिटल और ये पैराइटल है, ठीक है। ऑक्सीपिटल जो है ये विजुअल इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है, और ये जो है पैराइटल स्किन से टच से रिलेटेड। ये आप लोगों ने पिछली वीडियो में भी डिटेल से देखा होगा, अदरवाइज ये वीडियो जो है ये कंप्लीट ओवरव्यू है ब्रेन का, अगर आपने पिछली नहीं भी
देखिए तो कोई इशू नहीं है, आप यहीं से इसको अंडरस्टैंड करें। और ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है, ये आपका ये जो लास्ट पार्ट है, जो ब्रेन का हाइंड ब्रेन जिसको कहते हैं, उसका ही एक पार्ट है, और इसको हम लिटिल ब्रेन भी कहते हैं, छोटा दिमाग जिसको हम कह सकते हैं आम लैंग्वेज में। और ये है सेरिबेलम, ठीक है, बॉडी बैलेंस के लिए जो है ये हेल्पफुल है। इसको तो इस बात में देखते हैं, ये आपका बहरहाल जो फोर ब्रेन है उसका सबसे लार्जेस्ट पार्ट था सेरिब्रम, ठीक है। इंटेलिजेंस, यादाश्त, सोचना और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यही जो हमारी कर रहा होता है। बाकी सारे जो है आप इसको कह सकते हैं कि जो हमारे वॉलंटरी एक्शंस हैं, ठीक है, जो हम जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में है वो सारे के सारे इसी के अंडर होते हैं, यही उससे रिलेटेड है। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको इतना अच्छा इसका व्यू नज़र आ रहा है, ये आपका ब्रेन जो है उसी का ही सारा दिखाया गया है। आपको पता है कि ये टू हेमिस्फीयर थे, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर, और इसके नीचे ये मैंने आपको बताया था कॉर्पस कैलोसम है जो दोनों को जोड़ती है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये वाला जो बीक जैसा पार्ट है, ये आपको बताया था। ये आई भी आपको लग रही है, इसमें एक डॉट सा नज़र आता है, ये थैलेमस है, ठीक है। ये आपके फोर ब्रेन का सेकंड पार्ट है थैलेमस, और ये हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस के साथ आके आपको ये नज़र आ रहा है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। इसके नीचे आपका ये मिड ब्रेन है, और मिड ब्रेन जो है ये आपके फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करता है, और बाकी सारा जो पार्ट है ये आपका हाइंड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन में ये आपका सेरिबेलम है जो कि बैलेंस को कंट्रोल करता है, ये आपकी पोन्स हैं, और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है आपने याद रखना है कि ब्रेन का फर्स्ट और लास्ट पार्ट जो है ये किस तरह से एक दूसरे के जैसे रिवर्स आप कह सकते हैं। जो आपका सेरिब्रम है ये वॉलंटरी एक्शंस को, और जो आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा है ये इनवॉलंटरी एक्शंस जो है जो आपकी ज़िंदगी के लिए जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हार्ट बीट है, और दूसरा आपका ब्रीदिंग है, इस तरह की चीज़ों को कंट्रोल करता है। और जो कुछ रिफ्लेक्सेस हैं जैसे स्नीजिंग, कफिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें जो इसके कंट्रोल में होती हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपकी बुक में साइड बार में भी है कि ये जो तीनों चीज़ें हैं, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, ये आपका ब्रेन स्टेम भी बनाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। और ये आपका ब्रेन के बारे में था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट है ब्रेन, उसके बारे में ये स्ट्रक्चर जो है वो आपको बताया मैंने। ये देखिए बच्चों, जो थैलेमस है इसके बारे में यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है लिखा हुआ कि क्या करता है, ब्रेन तक में जाता है इन्फॉर्मेशन, बाकी पार्ट्स में से जो गुजर कर जो आती है इसमें गुजर कर जाती है। हाइपोथैलेमस जो है ये क्या करता है, ये कनेक्ट्स नर्वस सिस्टम विद एंडोक्राइन सिस्टम वाया पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। इसके एंड में जो है आपको बताया पिट्यूटरी ग्लैंड था जो कि मास्टर ग्लैंड है, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये बाकी सारे जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के ग्लैंड्स हैं उनकी सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है। खुद पहले इसकी सिक्रीशन ब्लड में शामिल होती है, और उसके बाद बाकियों के साथ ये इसका अलग से आपकी बुक में टॉपिक भी है, वो हम करेंगे इंशाल्लाह। और एंडोक्राइन सिस्टम है यानी कि जो हमारे डक्टस ग्लैंड्स हैं उनका सिस्टम है। तो ये जो हमारा हाइपोथैलेमस है ये इन्फीरियर टू द जो हाइपोथैलेमस है ये इन्फीरियर टू द थैलेमस है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा लिखने में मिस्टेक है, लेकिन थैलेमस से थोड़ा आगे कोई होता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस होगा, और ये आपके मिड ब्रेन से ऊपर पड़ा होता है। और बच्चों ये आपकी बुक के साइड बार में है हिपोकैम्पस, यहाँ पर रेड सा नज़र आ रहा है, और ये देखें ये टेम्पोरल जो लोब है आपका सेरिब्रम का, डीप इन द टेम्पोरल लोब होता है सेरिब्रम, ठीक है, वहाँ पर ये तकरीबन अंदर करके होता है। और ये जो है आपको पता है कि आपकी नई जो है वो मेमोरी जो है वो बनाता है, ये आपके साइड बार में, ठीक है। ये भी आपको क्वेश्चन जो है शॉर्ट आ सकता है। उसके बाद बच्चों ये देखिए आपका मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन जो है उसका फंक्शन क्या है, ये पहले तो ये दोनों दिमागों के दरमियान में फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के, और ये मोटर मूवमेंट्स और ऑडियो वीडियो प्रोसेसिंग जो है वो इसका काम है, यानी जो हम सुनते हैं या जो बोलते हैं उसको ये प्रोसेस करता है। ये छोटा सा पार्ट है जो भी आपको दिखाया भी था, जो पोन्स के बिल्कुल ऊपर जो है ये दिखाया जाता है। इसके अलावा अब जो लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन था वो हमारा है हाइंड ब्रेन, ठीक है। हाइंड ब्रेन जो बिल्कुल पीछे है, और आपको डायग्राम में भी दिखाया भी था, उसके 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स में से पहला जो पार्ट है उसका सेरिबेलम है, ठीक है, और दूसरा पोन्स और तीसरा मेडुला ऑब्लोंगेटा है। जो सेरिबेलम है या ये इसको हम लिटिल ब्रेन भी कहते हैं, और ये देखें ये इसके भी 2 ही पार्ट्स होते हैं, एक राइट वाले हेमिस्फीयर के पीछे और दूसरा लेफ्ट वाले हेमिस्फीयर के पीछे। ये हमारा ऊपर वाला जो था ये सेरिब्रम था, और ये ऑक्सीपिटल लोब जो है उसके नीचे ही होता है। ये देखिए लोब है जो कि हमारी आपको पता है साइड से रिलेटेड था ये वाला लोब, और ये हमारा जो सेरिबेलम है वो है जो कि बॉडी बैलेंस। ये देखें कि यहाँ पर इन्होंने सेरिबेलम जो है उसकी लोकेशन बताई है कि ब्रेन के पीछे है, ऑक्सीपिटल लोब जो उसके नीचे है, कंट्रोल वॉलंटरी मूवमेंट्स लाइक बॉडी बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम एंड मोटर मेमोरी लाइक कीबोर्ड टाइपिंग, साइकिलिंग, शू लेस टाइटनिंग वगैरह। ये जो हमारी है ये टाइम वगैरह, ये यानी किस तरह से हमने तस्में बांधने हैं, कीबोर्ड किस तरह टाइप करना है, ऐसी चीज़ें जो है ये मोटर मेमोरीज को कहते हैं। ये आपकी बुक में तो नहीं है, लेकिन चलें थोड़ा ज़्यादा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाती है किसी चीज़ के बारे में। तो ये आपका जो था सेरिबेलम उसके बारे में है, ये सारी चीज़ें देखें। और सेरिबेलम जो है इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रम सबसे बड़ा था और सेरिबेलम जो है वो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन भी इसको कहा जाता है। इसके बाद पोन्स हैं, पोन्स जो हैं वो जो ओवल सी स्ट्रक्चर थी इसको हम ब्रिज भी कह सकते हैं, यानी कि लिंक करता है। ये देखें ये वाला ये पोन्स है, ठीक है, पोन्स के ऊपर मिड ब्रेन है। ये कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी एक्शंस को लाइक स्लीप एंड रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग जो है ये पोन्स इन चीज़ों को 2 को ये जो हमारी इनवॉलंटरी एक्शंस हैं उनको ये कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, पोन्स के बारे में। और उसके बाद मेडुला ऑब्लोंगेटा जो लास्ट पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन है, इसमें आपको पता है ये लास्ट में बिल्कुल ये स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल ऊपर है ये वाला, ठीक है। आपको बताया था कि ये इनवॉलंटरी एक्शंस जो है उनको हमारे जो है कंट्रोल करेगा। ये तीनों जो है ये हमारे हाइंड ब्रेन के पार्ट्स हैं। और ये देखें ये लाइफ गिविंग जो इनवॉलंटरी एक्शंस जैसे कि रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेशन एंड डाइजेशन एंड स्वॉल्विंग, पेरिस्टालिसिस जिसको कहते हैं, ठीक है, खुद ब खुद जो हमारी गट जो उसकी मूवमेंट है उसको हम पेरिस्टालिसिस कहते हैं, ऑटोमेटिक जो मूवमेंट है, तो उसको भी ये हमारी मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वही कंट्रोल कर रही है, ठीक है। और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है ये हमारे ब्रेन का लास्ट पार्ट है, ये देखिए आपको नज़र भी आ रहा है यहाँ पे,
ये ग्रीन वाला, और इसके नीचे जो है हमारी फिर स्पाइनल कॉर्ड जो है ये स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और इन तीनों को ब्रेन स्टेम भी कहते हैं, जो मिड ब्रेन था और पोन्स और साथ में हमारा मिडल ऑब्लोंगेटा, ठीक है। उसके बाद ये स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड आपको पता है कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका दूसरा हिस्सा है, जो ये देखें ये वाली हराम मगज़ भी इसको कहते हैं। ये ब्रेन का सेरिब्रम है और ये सेरिबेलम आपको नज़र आ रहा है। और ये देखें ये जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके भी डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि डिफरेंट तरह से फंक्शन करते हैं। एक्चुअली स्पाइनल कॉर्ड ये देखें किस तरह से एक पाथवे है जो कि ब्रेन को जो है बॉडी से कनेक्ट करती है, ठीक है। और इसके ऊपर वर्टिब्रल कॉलम होता है, आपको पता ही है। ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो उसको प्रोटेक्ट करता है, जो वर्टिब्रेज से बना होता है। और ये आपस में इस तरह से कनेक्टेड होती हैं। छोटी छोटी मोहरे जिसको आप बोलते हैं रीढ़ की हड्डी के, वो सारे दिखाए गए हैं। ब्रेन जो है वो बोनी क्रेनियम के अंदर है, स्कल के पार्ट के अंदर। उसके बाद नर्व्स हैं जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। ये नर्व्स आपको ब्लू में सारी नज़र आ रही हैं, ठीक है। और इसमें से 12 पेयर जो हैं क्रेनियल नर्व्स के हैं जो कि ब्रेन में से निकलते हैं, और बाकी सारे जो हैं आपको 31 पेयर्स बताए थे ये स्पाइनल नर्व्स के हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड में से निकलेंगे, ठीक है। और ये हमारी मिक्स नर्व्स हैं, और दूसरी जो है हमारी मोटर और सेंसरी कोई भी हो सकती हैं, ठीक है। और ये केबल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि थ्रू द बॉडी जो है स्कैटर्ड हैं, ठीक है, पूरी बॉडी में बिखरे हुए हैं। और ये ट्रांसमिट करते हैं नर्व इम्पल्सेस को, जो कि मैसेजेस हैं, ये इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम द ब्रेन टू द बॉडी वाया स्पाइनल कॉर्ड एंड वाइस वर्सा, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के जरिए ब्रेन तक जाते हैं, ब्रेन से फिर बॉडी तक भी आते हैं, ठीक है। पहले हम जिसको फील करेंगे सेंस ऑर्गन के थ्रू, वो मैसेज जाएगा नर्व इम्पल्स की शक्ल में, और उसके बाद सेंसरी पाथवे जो बनाता है, और दूसरा जो है मोटर पाथवे, वहाँ पर पहले जो इंटरन्यूरॉन्स उसको प्रोसेस करेंगे स्पाइनल कॉर्ड में या ब्रेन में जो है, और उसके बाद जो है वो वहाँ से मैसेज जो वापस आएगा, ठीक है। सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स, और ये बाद में मिक्स्ड जो है बन जाती हैं। ये नर्व जो है इसके 3 टाइप्स हैं, ये आपकी बुक में भी हैं। सेंसरी वो होती हैं जो सेंस ऑर्गन से जा रही होती हैं मैसेज लेकर, और मोटर वो हैं जो ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लेकर आ रही होती हैं कि जो रिस्पॉन्स है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। स्टिमुलस को रिसीव सेंसरी नर्व्स करती हैं, और रिस्पॉन्स जो है वो इन नर्व्स के ज़रिए से जो है वो हमारे ट्रैवल करके आता है जो ऑर्गन है वहाँ तक या ग्लैंड्स तक। और मिक्स नर्व्स जो हैं ये उसमें से निकलती हैं, ये जो इसमें दोनों की ही ये मिक्स होकर जब इकट्ठी हो जाए तो इनको मिक्स नर्व्स कहते हैं। और ये हमारी जो आपको बताया था जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें से जब निकलती हैं डोर्सल रूट और वेंट्रल रूट, ठीक है, ये दोनों मिलकर मिक्स नर्व बना देती हैं, ठीक है। सारी की सारी जो हमारी स्पाइनल नर्व्स हैं वो ये मिक्स नर्व्स ही होती हैं। दे कैरी बोथ टाइप ऑफ नर्व इम्पल्सेस, ठीक है, यानी ये दोनों ही आगे मिलेंगी और ये बन जाएंगी, ठीक। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन जो है ये वाला भी रेडी हो गया है, शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी। 12 पेयर्स जो हैं क्रेनियल नर्व्स के, जैसा कि आपको बताया था, और स्पाइनल नर्व्स जो हैं उसके 31 पेयर्स हैं, ठीक है। ये ब्रेन से आती हैं, और ये जो है ये हमारी कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड हैं। तो उसके बारे में जो भी आपके पास जो होगा स्टिमुलस होगा, ठीक है, वो ब्रेन तक, और वहाँ से ब्रेन जो प्रोसेसिंग करके वो आपके लेकर जाएगा दोबारा से कि आपको रिस्पॉन्स क्या करना है, ठीक है। ये ब्रेन के आपको पार्ट्स फिर से नज़र आ रहे हैं, ये देखें इसका सेरिब्रम, ये इसका थैलेमस, हाइपोथैलेमस, वो सारी चीज़ें। और ये सारी जो हमारी वॉलंटरी एक्शंस हैं जो कि हमारी मर्ज़ी से हैं उनके बारे में, ठीक है। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक लफ्ज़ होता ही मसल्स के लिए, ठीक है, यानी मसल्स जो है उससे रिलेटेड, जो हमारी स्केलेटल मसल से रिलेटेड जो है मूवमेंट है उनके बारे में। ये देखें स्केलेटल मसल दिखाए गए हैं जो कि आपकी स्केलेटन के साथ अटैच है, उनको स्केलेटल मसल्स कहा जाता है, ठीक है। ये देखें हड्डियाँ नज़र आ रही हैं, ये मसल्स हैं, ये बाजू है, उसके मसल्स दिखाए गए हैं। और ये वॉलंटरी ही होते हैं, वॉलंटरी मतलब ये कि हमारे अपने कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो उसके बारे में है। ये देखें बच्चों, यहाँ पर आपको नर्वस सिस्टम जो है उसकी एक बहुत अच्छा फ्लो शीट आपको एक डायग्राम सी नज़र आ रही है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, CNS, जिसमें आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड था, जो कि आपको पता है। यहाँ पर मज़ीद उसकी डिटेल तो नहीं पता इसलिए डिम है। इसके बाद पेरिफेरल में आपको पता है जो आपकी नर्व्स हैं, जो सेंटर के अलावा बाकी सारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इसकी एक सेंसरी डिवीजन है, और मोटर में से आपका जो बुक में आपकी 10th की बायो में है वो है सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सोमैटिक वो था जो मैंने अभी आपको बताया है, जो आपके वॉलंटरी एक्शन जो है जो स्केलेटल मसल्स हैं उन तक जो मैसेज वगैरह जाना है उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। जो भी चीज़ हमारे अपने कंट्रोल में है, जो कॉन्शियस जो हमारे एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है आपको पता है, नाम से पता लग रहा है, ऑटोमेटिक जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, यानी जो चीज़ खुद ब खुद काम कर रही हो उसको हम कहते हैं ये हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है। ये कब काम करता है, जैसे कभी हम मुश्किल में हों, ठीक है, किसी परेशानी में हों, खौफ में हो, तो उस वक्त हमारी बॉडी जो है उसमें जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो काम कर रहा होता है। फ़ाइट या फ्लाइट मोड में हम चले जाते हैं, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी जो है वो करती है, वो हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो करता है। जैसे आपको पता है कि जब स्ट्रेस जो है उसको हमने डील करना हो तो हमारी डाइजेशन जो है उसको स्टॉप हो जाना चाहिए, ठीक है। हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो रुक जाता है, उसका काम करना वो स्टॉप हो जाती है डाइजेशन। इसके अलावा हार्ट बीट जो है वो तेज़ हो जाती है ताकि ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो, हमारे अंदर एनर्जी हो सके और हम ज़रा उस जो स्ट्रेस है उसको डील कर सकें। इसके अलावा हमारी प्यूपल जो है वो डायलेट हो जाती है, यानी हमारी आँख के अंदर जो सुराख हैं, पीपल जो आपको आई के स्ट्रक्चर में बताए भी थे, वो डायलेट हो जाते हैं, ठीक है, वो बड़े हो जाते हैं। हार्ट बीट भी तेज़ हो जाती है, और जो मुंह है हमारा खुश्क हो जाता है।
ये सारी चीज़ें जो है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिम्पैथेटिक यानी सिंपैथी से निकला है कि हमारे साथ जैसे कि हमदर्दी करने वाला नर्वस सिस्टम है, तो ये सारी फंक्शन उसमें होंगे। और पैरासिम्पैथेटिक इसके अपोजिट है कि जब हम स्ट्रेस में से निकल कर उस चीज़ में जब निकल जाते हैं, वो खौफ या जो भी चीज़ थी या स्ट्रेस था, वो जब रिलीज़ हो जाता है तो उस वक्त हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है और ऑटोमेटिकली हमारी चीज़ें जो है वो रिवर्स हो जाती हैं। जैसे डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है जो स्टॉप हुई थी, हार्ट बीट नॉर्मल में आ जाती है, और हमारी जो पीपल हैं उनकी भी जो आपको बताया था कि वो बड़े हो जाते हैं तो इसमें फिर दोबारा से नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। तो ये हमारे ये 2 सिस्टम थे। ये देखें सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसके बारे में ये थोड़ा सा एक स्केच है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये काम कर रहा है और किन किन चीज़ों से रिलेटेड है। बच्चों ये देखें जो आपको भी बताया था आपका सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसमें जो उसके 2 पार्ट्स थे, सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये आपके जब आप कहीं पानी में डूबने लगे या कुछ इस तरह की चीज़ हो, यानी सर्वाइवल मोड में आप चले जाते हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या होता है ये देखें। इस वीडियो में बड़ी अच्छी आपको दिखाएगी। देखिए आपके प्यूपल डायलेट हो गए, ठीक है, ये आपका मुंह जो खुश्क हो जाता है, ये आपकी ब्रीदिंग ये देखें फास्ट दिखाई गई, ऑक्सीजन ज़्यादा लेते हैं, ब्रेन जो आपका अलर्ट हो जाता है कि आप लड़ने के लिए रेडी हो जाएं, ठीक है, फाइट मोड में आप लोग चले जाते हैं, आपकी डाइजेशन रुक जाती है, ब्लैडर जो है वो थोड़ी देर के लिए वो भी रिलैक्स हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन जो है वो हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की और लीवर जो भी है वो भी अकॉर्डिंगली ले लेता है अपने। और जब आप स्ट्रेस से फ्री हो जाते हो, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्ट मोड में, डाइजेशन आपकी स्टार्ट हो जाती है और सारे जो आपके रिवर्स बताया था आपको एक्शन हो जाने वो इस तरह से होंगे कि आपकी जो वो देखें ऑक्सीजन वो भी नॉर्मल हो जाती है, ये आपका पीपल जो है वो भी नॉर्मल पोजीशन में चला गया, मुंह जो है वो भी दोबारा से उसमें यानी सलाइवा आना शुरू हो गया, डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। देखिए आपकी पहले डाइजेशन स्टॉप हो गई थी, अब स्टार्ट हो गई है और ये इस तरह से ब्लैडर भी अपना फंक्शन शुरू कर देता है और ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो शुरू हो जाती है। इस तरह से आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो काम करता है। सिम्पैथेटिक जब अपना काम कर लेता है स्ट्रेस में तो पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मलाइज कर देता है बॉडी को। ये दोनों सिस्टम जो है देखें इस तरह बॉडी को एक तरह से बैलेंस की तरह जो है वो रखते हैं, सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, आपको नज़र भी आ रहा है। देखें तो आपके मसल जो है उसको कंट्रोल करता है, जो आपके स्केलेटल मसल्स हैं स्पेशली उनके बारे में ये वाला नर्वस सिस्टम है। ये कॉन्शियस जितने भी हमारे वॉलंटरी एक्शंस हैं उनके बारे में, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सारे मैसेजेस जो है ये लेकर आता है आपके जो स्केलेटल मसल्स हैं उन तक, और वो फिर काम करते हैं। जैसे कि आप अगर कोई चीज़ देखते हैं